हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है रेक कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रोच चैप्टर 1 द आईज हैव इट, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा इसका रचना किया गया है। इस कहानी का जो हिंदी अनुवाद है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि आपको ये कहानी बहुत ही सहजता के साथ याद हो जाए और आप इसके प्रश्न उत्तर इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उन सभी का जवाब अति शीघ्र दे सके। तो चलिए अनुच्छेद 1 से लेकर 5 तक के हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए, रोहाना स्टेशन तक गाड़ी के कमरे में मैं अकेले था। तो ये मैं वर्ड जो आया है ना, वो राइटर के लिए है, रस्किन बॉन्ड करे कि हम तो रोहाना तक अकेले ही गाड़ी का यानी जो ट्रेन है उसके कमरे में थे, यानी कि रोहाना स्टेशन था। यानी राइटर अकेले एक तरह से कहा जाए तो ट्रेवल कर रहा था, रोहाना तक आ चुका है। उसके बाद एक लड़की गाड़ी के कमरे में चढ़ती है। रोहाना स्टेशन पर जाकर एक लड़की उनके जो कंपार्टमेंट है यानी जो गाड़ी है उस गाड़ी में चढ़ती है। जो दंपति उसे विदा करने आए थे संभवतः उसके मम्मी पापा थे। कह रहे हैं कि जो उस लड़की को छोड़ने आए थे ना वो शायद उसके मम्मी पापा थे। लड़के की सुचारू यात्रा के प्रति बड़ा ही चिंता दिखाते थे, यानी वो लोग बड़े ही चिंतित थे कि लड़की कैसे सफर करेगी। महिला उस लड़की को सविस्तार समझा रही थी। महिला यानी उसकी माँ लड़की को समझा रही थी कैसे कहाँ अपना स्वभाव रखना होगा, कभी खिड़की के बाहर झुकना नहीं चलेगा, किस प्रकार अपरिचित सहयात्रियों के साथ बातचीत और उपेक्षा करना आदि, ये सब चीजें सिखा रही थी जो आपको भी सीख लेनी चाहिए। ठीक, वे उसे विदा किए और गाड़ी स्टेशन से चल पड़ी, यानी जो गाड़ी है वो रोहाना से चल पड़ी। ठीक, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह अंधा न था और मेरी आंखें सिर्फ प्रकाश एवं अंधकार की ही उपलब्धि कर सकती थी। मैं समझ नहीं सका कि लड़की देखने में कैसी थी। राइटर कह रहा है कि उस समय तो मैं पूरी अंधा था पूरी तरह से, और मेरी आंखें सिर्फ प्रकाश और अंधकार ही उपलब्ध कर, मतलब मेरा जो आंखें था, मेरी आंखें सिर्फ प्रकाश एवं अंधकार ही उपलब्धि कर सकती थी, यानी पहचान सकती थी कि अंधकार क्या है प्रकाश क्या है। मैं समझ नहीं सका, रस्किन बंद करो, कि लड़की देखने में आखिर कैसी है, क्योंकि इनको सिर्फ प्रकाश और अंधकार की उपलब्धि हो सकती है। फेस करना, मैं नहीं समझ सका कि लड़की देखने में कैसी है, लेकिन यह समझ पाया कि लड़की चप्पल पहने हुए थी, क्योंकि एरी के स्पर्श से उससे चट चट कर आवाज निकल रही थी। यानी जो चट चट की आवाज आ रही थी, इससे राइटर ने बड़ा ही अनुभव कर लिया कि लड़की जरूर मतलब स्लीपर पहनी हुई है। वह कैसी थी यह जानने के लिए मुझे कुछ समय लगता, हो सकता है मैं नहीं भी जान पाता, किंतु गले की आवाज यहाँ तक कि उसके चप्पल की आवाज मुझे अच्छी लग रही थी। लेखक राइटर कह रहे हैं कि उसके गले की जो आवाज और यहाँ तक उसके चप्पल की आवाज मुझे अच्छी लग रही थी। क्या आप देहरादून जाएंगे, मैं उससे पूछा। यानी यह रस्किन बॉन्ड जी उससे पूछ रहे हैं कि आप देहरादून तक जाएंगे। मैं बिल्कुल अंधकार कोने में बैठा था। मैं बिल्कुल अंधकार कोने कमरे में बैठा था, इसलिए मेरे गले की आवाज ने उसे हतचकित कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। तेरी कौन बोल दिया? वो लड़की नहीं जानती थी कि उस कंपार्टमेंट में कोई और भी शख्स है। लगे यहाँ राइटर यानी जो रस्किन बॉन्ड जी वो जानते हैं। वह कुछ विस्मय प्रकाश करते बोली, मैं नहीं जानती थी।
कि यहाँ कोई और भी है। अब ये अनुच्छेद 6 से 10 का, अरे ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो प्रखर दृष्टि संपन्न व्यक्ति होते हैं ठीक सामने रखी हुई वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। ये रॉस्किन बॉन्ड जी कहते हैं कि ऐसा मतलब ज़्यादातर देखा जाता है जिनकी दृष्टि अच्छी होती है ना, वो सामने की चीज़ को नहीं देख पाते। ठीक, मुझे लगता है कि वे बहुत कुछ देखने के लिए मनोनिवेश किया करते हैं। दूसरी तरह जो लोग देख नहीं पाते हैं या दृष्टि के दुर्बल व्यक्ति सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के प्रति ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, जिनकी दृष्टि अच्छी है वो तो दूर दूर तक की वस्तुओं को देखना चाहिए, इधर का है उधर, अब तो उनको जानते हैं नजदीक है तुम कभी भी देख लेंगे, तो दूर दूर की चीज को देखना चाहते हैं। और जिनकी दृष्टि दुर्बल है, कमजोर है, वह सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं। वह जो कुछ भी हो बाकी इंद्रियों को प्रभावित करे क्यों न। मैंने सोचा कि क्या मैं इस विषय को छिपा सकूंगी कि मैं अंधी हूँ। मैंने सोचा कि क्या मैं इस विषय को छिपा सकूंगी कि मैं अंधी हूँ, बल्कि मैंने अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठूं। मुझे लगता है कि काम बहुत कठिन नहीं होगा। अब लड़की बोल रही है, मैं तो सहारनपुर उतरूंगी, मेरी चाची ना वहां मुझे लेने आएगी। अब सोचिए, दोनों का भेंट हुआ है रोहाना में, लड़की उतरने वाली है सहारनपुर, और लड़की को छोड़ने आए थे उसके पेरेंट्स, और रिसीव करने आएंगे उसके, एक तरह से कहा जाए तो आंट, वो भी कहाँ पर, तो सहारनपुर में। तब तो तुम्हारे साथ मेरा मिलना जुलना उचित नहीं होगा, ये रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, चाचियां सामान्यतः बिकट जीव हुआ करती है। तब तो तुम्हारे साथ मेरा मिलना जुलना उचित नहीं है, और ये जो चाचियां लोग होती है ना, बड़ा ही बिकट जीव हुआ करती है। चलिए अगला अनुच्छेद देखा जाए, 11 से लेकर 16 के बीच में। आप कहाँ जा रहे हैं, वह बोली, यानी वो लड़की, ब्लाइंड गर्ल, वो भी ब्लाइंड है, कहानी में पढ़िएगा आपको पता चलेगा। पहले देहरादून जाऊंगा और उसके बाद मसूरी जाऊंगा। ओह, आप कितने सौभाग्यवान हैं। मैं यदि मसूरी जा सकती मुझे अच्छा लगता, खासकर तो अक्टूबर के महीना में जाते तो और भी अच्छा लगता। हाँ, वह सबसे उत्तम समय होता है। अपनी स्मृति को याद करते हुए मैंने कहा। ये लड़की बोल रही है कि हाँ, काश मैं वहाँ जा पाती। तो यहाँ राइटर बोल रहा है कि हाँ, वो तो सबसे अच्छा समय होता है, अपनी स्मृति को अपना याद करते हुए बोल रहा है। उस समय जंगली डालियाँ फूल से पहाड़ भर जाता है, सूर्यताप बहुत ही मनोरम रहता है, और रात में लकड़ी की आग के बगल में बैठकर कुछ ब्रांडी का स्वाद जो चखा जाता है ना, गजब का। उस समय अधिकांश पर्यटक चले जाते हैं और सड़क शून्य, प्राय निर्झर सा लगने लगता है। हाँ, अक्टूबर माह ही सबसे उत्तम समय है। लड़की बिल्कुल चुप रही। मैं भी अवाक हुआ, यह सोचकर कि क्या मेरी बातों से उसे कोई चोट तो पहुंचा, ना कि मुझे एक मूर्ख प्रेमी समझ बैठी है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो। बाहर क्या देखा जा रहा है, मैंने पूछ दिया। यानी यहाँ पर जो राइटर है एक गलती कर दिए, वो पूछ दे रहे हैं कि बात को आगे बढ़ाने के लिए कि बाहर में क्या दिखाई दे रहा है। इस अनुच्छेद में हम लोग इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसका दूसरा पार्ट आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।